Assalamu alaikum everyone. Welcome to this workshop arranged by IEEE UET Web Development Team. This is a small introductory lecture जिसमें हम वेबसाइट से रिलेटेड कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हासिल करेंगे, यानी कि दिस इज बिट थियोरेटिकल लेकिन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. So first of all, I'll tell you about two different parts or two different features of a website which are front end and back end. तो ये front end और back end होते क्या हैं? As the name suggests, front end is something that will be on the front mean visible to all. और एक वेबसाइट में फ्रंट एंड वो चीज़ है जो कि नज़र आ रही है, यानी उसके विजुअल्स, उसके ग्राफिक्स, उसका डिज़ाइन, या हम कह सकते हैं कि यूज़र के साथ वेबसाइट की जो भी इंटरेक्टिविटी है उसको हम फ्रंट एंड कहते हैं. और इसी तरह से ऑन द अदर हैंड बैक एंड वो चीज़ है जो कि विजिबल टू ऑल नहीं है. जैसे कि हमारे पास डेटाबेस में कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो विजिबल नहीं है सबके लिए, और हमारा कोई पासवर्ड है वो भी विजिबल नहीं है सबके लिए. तो हम कह सकते हैं कि फ्रंट एंड क्लाइंट एंड है और बैक एंड सर्वर एंड है. अब फ्रंट एंड और बैक एंड के लिए डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं. आइए देखते हैं वो क्या है. फ्रंट एंड के लिए जो लैंग्वेजेस और टूल्स यूज़ होते हैं उनमें है HTML, CSS, Bootstrap, etc. अब एक एक करके इनको देखते हैं कि लैंग्वेजेस और टूल्स हैं क्या. तो सबसे पहले है HTML. HTML की मैं एग्जांपल इस तरह से दूंगी कि जैसे कि आप कोई ड्राइंग बना रहे हैं तो उसकी सबसे पहले एक रॉ स्केच आप ड्रॉ करते हैं. तो वो जो स्केच है वो एक्चुअली रॉ स्केच वो HTML है. अब उसके बाद अगर हम उसमें कलर्स वगैरह या पेंट्स वगैरह करते हैं उस ड्राइंग में तो वो हमारे पास मतलब वो ड्राइंग में कलर्स आ जाते हैं. तो इसी तरह से अगर हम HTML में अगर कुछ डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं तो वो हम CSS से करेंगे. उसके बाद नेक्स्ट पर हमारे पास है बूटस्ट्रैप. तो बूटस्ट्रैप हमारे पास एक टूल है, लैंग्वेज नहीं है ये एक टूल है जो कि पूरी की पूरी स्टैटिक वेबसाइट बना सकता है. अच्छा, यहाँ पर दो और टर्म्स मैं ज़रा इंट्रोड्यूस करवाती चलूँ, स्टैटिक वेबसाइट और डायनामिक वेबसाइट. स्टैटिक वेबसाइट वो वेबसाइट्स हैं जिसमें अगर आप पेज रीलोड करते हैं तो इन्फॉर्मेशन कोई भी आपकी स्टोर नहीं हो रही, वो कुछ सेव नहीं करा, वो दोबारा से रीलोड हुआ है तो वो वैसे के वैसे ही हो गया जैसे वो पहले था. अब डायनामिक वेबसाइट वो वेबसाइट जो कि इन्फॉर्मेशन अगर आपने एंटर की अपनी कोई या कुछ भी आपने उस पेज में आपने कुछ इन्फॉर्मेशन स्टोर किया तो वो उसको सेव रख रहा है, वो उसको दोबारा से रीलोड करने पर वो दोबारा से सारा कुछ वैनिश नहीं हो रहा. अब मैं एग्जांपल इसकी इस तरह से देती हूँ. जैसे हमारे पास फेसबुक है, हम फेसबुक खोलते हैं, उसमें लॉगिन करने लगते हैं तो हमारे पास सबसे पहले एक पेज आता है जहाँ पे हम अपना यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करते हैं, लॉगिन का बटन दबाते हैं तो वो नेक्स्ट पेज पर जाता है. ये नहीं करता कि वो पेज दोबारा से रीलोड हो जाए और आपके पास सब कुछ वैसे का वैसे हो जाए, वही कही जी कि एंटर योर इन्फॉर्मेशन अगैन. इस तरह से कुछ नहीं होगा, वो इन्फॉर्मेशन स्टोर कर लेता है. तो वो ये डिफरेंस है हमारे पास डायनामिक और स्टैटिक वेबसाइट में. नेक्स्ट हमारे पास है जावास्क्रिप्ट. तो जावास्क्रिप्ट हमारे पास एक लैंग्वेज है, बहुत इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज है. इससे हम देखते हैं कि हमारे वेबसाइट्स में एनिमेशंस वगैरह हैं वो जावास्क्रिप्ट से बन जाती हैं, उसमें डिज़ाइनिंग भी हो जाती है. ठीक है, इस तरह से बाकी भी जो टूल्स और लैंग्वेजेस हैं ये भी फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए या फिर डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ होते हैं. सो अब हम बात करते हैं बैकएंड की. बैकएंड के लिए जो लैंग्वेजेस और टूल्स यूज़ होते हैं उनमें PHP, Django, Java, .NET वगैरह इस्तेमाल होते हैं. एक लैंग्वेज जो कि आपने फ्रंट एंड में भी देखी थी वो है जावास्क्रिप्ट. सो जावास्क्रिप्ट एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों के लिए इस्तेमाल होती है. सो दैट वाज ऑल फ्रॉम द इंट्रोडक्टरी लेक्चर. नेक्स्ट लेक्चर से हम HTML सीखना स्टार्ट करेंगे.